तोहफा अगर मधुबनी जिला को मिले तो जिलावासी तो इसका स्वागत करेंगे, लेकिन हम उनसे ये सवाल दागना चाहते हैं कि नई तोहफा के बजाय हम तो ये कहना चाहते हैं कि आपने जो पुरानी तोहफा मधुबनी को और मिथिला को और पूरे बिहार को दिया था सौगात में, कि बिहार में जितनी भी बंद चीनी मिलें हैं, चाहे जहाँ कहीं की हो, मोतिहारी की हो, मधुबनी में सकरी, रैयाम, पंडौल की जो बंद चीनी मिली, जितने भी बंद चीनी मिल है, जूट उद्योग है, पेपर मिल है, उस सबको चालू किया जाएगा। तो जो कांग्रेस की सरकार में सकरी, पंडौल, रैयाम की चीनी मिलें लगी थी, आज डबल इंजन की सरकार में ये बंद है। तो पहले उनको अपनी पहले वादा को पूरा करना चाहिए, फिर नया वादा उनको लेके आना चाहिए। क्या काम हुआ आज तक? तो नेपाल के साथ कोई समझौता नहीं हुआ। नेपाल जब कभी चाहती है, नेपाल में नदी में पानी छोड़ देती है और यहाँ जो है मधुबनी, मिथिला के सारे भूभाग में बाढ़ आ जाते हैं। और मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जो भी मिथिला के भूभाग हैं, कभी अतिवृष्टि से तो कभी अनावृष्टि से प्रभावित रहते, कभी बाढ़ से तो कभी सुखाड़ से। यहाँ तो किसानों के लिए कोई भी सौगात आज तक नहीं मिला। आज 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री, आज 12 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने हुए। बंद चीनी मिलने की तो बात छोड़ दीजिए, कृषि के लिए उन्होंने कोई एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट तक नहीं लगा पाया डबल इंजन की सरकार। आज तक जो है किसानों को जो है एक किसान यूनिवर्सिटी नहीं दे पाए। तो 24 अप्रैल 2025 को देश के प्रधानमंत्री झंझारपुर के बिंदेश्वर स्थान में तशरीफ ला रहे हैं। तैयारियां शबाब पर है। उम्मीद है कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री के द्वारा मिथिलांचल को, खासकर मधुबनी को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। उम्मीद है लाखों की तादाद में लोग वहां शिरकत करेंगे। इसी संबंधी कुछ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मधुबनी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र जी। हम इनसे बात करते हैं, क्या इनका सोच है, क्या इनका दिल कह रहा है, क्या क्या तोहफा मिलने जा रहा है मधुबनी के वासियों को। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद हिंदुस्तानी मीडिया आपका। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 24 तारीख को, बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है मधुबनी को, क्या कहेंगे आप? तोहफा अगर मधुबनी जिला को मिले तो जिलावासी तो इसका स्वागत करेंगे, लेकिन हम उनसे ये सवाल दागना चाहते हैं कि नई तोहफा के बजाय हम तो ये कहना चाहते हैं कि आपने जो पुरानी तोहफा मधुबनी को और मिथिला को और पूरे बिहार को दिया था सौगात में, कि बिहार में जितनी भी बंद चीनी मिलें हैं, चाहे जहाँ कहीं की हो, मोतिहारी की हो, मधुबनी में सकरी, रैयाम, पंडौल की जो बंद चीनी मिली, जितनी भी बंद चीनी मिल है, जूट उद्योग है, पेपर मिल है, उस सबको चालू किया जाएगा। तो जो कांग्रेस की सरकार में सकरी, पंडौल, रैयाम की चीनी मिलें लगी थी, आज डबल इंजन की सरकार में ये बंद है। तो पहले उनको अपनी पहले वादा को पूरा करना चाहिए, फिर नया वादा उनको लेके आना चाहिए। तो हम तो यही उनसे हमारा ये सवाल है और मिथिलावासी का ये सवाल है कि आपके उन पुराने वादों का क्या हुआ? क्यों नहीं चीनी मिलें चालू हुई? क्यों नहीं जूट मिलें चालू हुई? क्यों नहीं आज तक जो है कृषि विश्वविद्यालय बने? क्यों नहीं नेपाल और भारत के बीच जो संबंध खराब हो रहे हैं, वैसी भी परिस्थिति में जो नल, जितने भी नदियां नेपाल से निकलती है, उस पर आपका कुछ आज तक समझौता सिंचाई को लेकर बड़ा काम हुआ है? क्या काम हुआ? आज तक तो नेपाल के साथ कोई समझौता नहीं हुआ। नेपाल जब कभी चाहती है, नेपाल में नदी में पानी छोड़ देती है और यहाँ जो है मधुबनी, मिथिला के सारे भूभाग में बाढ़ आ जाते हैं। और मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जो भी मिथिला के भूभाग हैं, कभी अतिवृष्टि से तो कभी अनावृष्टि से प्रभावित रहते, कभी बाढ़ से तो कभी सुखाड़ से। यहाँ तो किसानों के लिए कोई भी सौगात आज तक नहीं मिला। आज 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री, आज 12 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने हुए। बंद चीनी मिलने की तो बात छोड़ दीजिए, कृषि के लिए उन्होंने कोई एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट तक नहीं लगा पाया डबल इंजन की सरकार। आज तक जो है किसानों को जो है एक किसान यूनिवर्सिटी नहीं दे पाए। नहर बनाया जा रहा है, उसका प्लास्टर होगा, अब उस पर एक सड़क रोड बन जाएगी, किसान को पानी मिलेगा, आसानी से पानी मिल जाएगा काश्तकारी के लिए। अभी तक हम नहीं देख रहे हैं कि नहर से पूरे जिला को कहीं भी बहुत जगह पानी मिल रही है और उसका सुविधा लोग किसानों को मिल गया और किसान यहाँ खुशहाल हो गए। अगर किसान खुशहाल हो जाते तो आज पलायन की नौबत जो आज इतनी बड़ी जो बिहार में और खासकर मधुबनी में, मिथिला में पलायन की जो समस्या बन गई है, जो जहाँ भी आप देश के किसी भी विभाग में चले जाइए पूछेगा तो आपको मधुबनी, दरभंगा मजदूरों का नाम आएगा। एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं मधुबनी में, ऐसी जानकारी है? ऐसी सूचना नहीं है। मधुबनी में एयरपोर्ट बने तो स्वागत है, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं पहले आप मधुबनी, आप झंझारपुर, बिंदेश्वर स्थान आ रहे हैं, बहुत लंबी चिरपरिचित, बहुत ही पुरानी मांग है कि झंझारपुर को जिला बनाया जाए। तो आप झंझारपुर को जिला की घोषणा कर दीजिए। बात आपने कहा है, हाँ। आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हाँ। और बहुत बड़ी बात आपने उठाया है। वहाँ के ऑलरेडी बीजेपी के हैं, नीतीश मिश्रा जी हैं, वहाँ संजय झा जी हैं, संग्राम के हैं, सांसद हैं, और बहुत काम किया उन्होंने और कर भी रहे हैं मिथिलांचल के लिए। बड़ा सवाल है, क्या कहा आपने के जिला बना दे? हाँ, निश्चित रूप से लंबी समय से वहाँ की जनता का ये मांग है। मिथिला, चूंकि मधुबनी जिला बहुत बड़ा जिला है, यहाँ 2 लोकसभा है, झंझारपुर लोकसभा है और मधुबनी लोकसभा है। तो मधुबनी तो अपने आप में जिला है ही, और झंझारपुर यदि एक लोकसभा है तो वहाँ के लोगों को भी जिला के रूप में तोहफा मिलनी चाहिए। और हम आशा करते हैं कि मोदी जी जब इस बार बिंदेश्वर स्थान आएंगे तो झंझारपुर को जो है जिला बना दिया जाएगा। जैसा एक वीडियो देखने का मौका मिला है कि उसमें प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कांग्रेस अगर मुसलमान की हितैषी समझती है, हितैषी होती मुसलमान की,
तो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस का अध्यक्ष ही क्यों नहीं बना देता मुसलमान को? आप उनको ये शायद मालूम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में रही है तो मुसलमानों को बहुत अच्छी भागीदारी मिली है। राष्ट्रपति कांग्रेस में देख लीजिए फखरुद्दीन अली अहमद के रूप में, डॉक्टर ये जो अब्दुल कलाम आज़ाद के रूप में आप देख लीजिए वो कौन थे राष्ट्रपति, तो कांग्रेस ने दिया। संसद में आज अगर अल्पसंख्यकों की संख्या की बात होती है तो आप बिहार से ही ले लीजिए, अल्पसंख्यक के हमारे 2 सांसद हैं, डॉक्टर तारिक अनवर हैं, किशनगंज से सांसद हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस हमेशा और मंत्री में आप पहले देश का जो आज़ाद भारत के बाद जो पहली शिक्षा मंत्री के रूप में कौन बने? तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों को का साथ देती रही है कांग्रेस हमेशा उनके साथ है। हम मोदी जी से उसके विपरीत सवाल दागते हैं कि आपकी सरकार 12 साल की सरकार में कितने मंत्रिमंडल में आपके जो है अल्पसंख्यक रहे, कितने लोगों को आपने टिकट दिया? आप जी रहे हैं, नकवी जी रहे तो आपने संसद में कितने लोगों को भेजा? आज तक तो नहीं, संसद में किसी को टिकट नहीं दे रखे हैं कि संसद से चुन करके वहां जाए और वहां प्रतिनिधित्व करे। आप ऊपर उनको रखते हैं, राज्यसभा से बना करके उनको एक आध को एक लॉलीपॉप, एक सिंबॉलिक एक को आप देते थे। आबादी के हिसाब से उनको जितनी जगह मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिल पा रहा है। तो एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा कि इन दिनों एक वीडियो देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे, प्रधानमंत्री वक्फ का चर्चा करते हुए कहते हैं कि अगर ये गरीब मुसलमानों के बीच बांट दिया होता तो पंक्चर बनाने की नौबत नहीं आती। क्या कहेंगे इस पर आप? ये अनाप शनाप हमेशा अल्पसंख्यकों के बारे में बोलते रहते हैं। अगर ऐसा ही जमीन देने की बात है, लेने की बात है कि वक्फ बोर्ड की जमीन लेकर के गरीबों में बांट देंगे या कुछ कर देंगे। पहले तो हम 10 साल पहले जब ये प्रधानमंत्री 12 साल पहले जब नहीं थे तो इन्होंने पीओकृत अधिकृत कश्मीर में जितनी भी जमीनें हैं उनको लेने की बात की थी। आज तक तो पीओ की अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान से जमीन लेकर के देश में मिला नहीं पाए और अब चले हैं वक्फ बोर्ड की जमीन लेने के लिए। अरे हम कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है क्या है? वक्फ बोर्ड की जमीन हमारे पूर्वजों ने अगर हमें कोई चीज दान में दे दिया तो हमारी संपत्ति है। वैसे ही अल्पसंख्यकों, बहुत बड़े अल्पसंख्यकों ने जिनके पास ज्यादा जमीनें थी तो उन्होंने कहीं मदरसों के लिए, कहीं विद्यालय बनाने के लिए, कहीं किसी धार्मिक कार्य के लिए वक्फ बोर्ड को जमीन दान दिया। तो जमीन दान क्या है? तो उनकी संपत्ति है। आप किसी की संपत्ति हड़प करके और आप उद्योगपतियों को दे देना चाहते हैं, कैसा न्याय है उनके साथ? ये न्याय नहीं है। ये सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सब काम किया। दूसरा उनका ये मकसद रहता है कि हमेशा आपने सीएए लाया, आपने एनआरसी लाया, आपने धारा 370 हटाई, आज आप वक्फ बोर्ड का जमीन ले रहे हैं। तो आप जहां एक तरफ बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका साथ और सबका विकास तो नहीं है। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो आप अल्पसंख्यकों को बारी बारी से एक पर एक चोट नहीं देते। तो ये एकदम स्पष्ट दर्शाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में देश को बांट करके ध्रुवीकरण की राजनीति कर आप जो है अपना वोट बैंक की राजनीति सेकना चाहते हैं। आपके देश में हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई जो सारे जो लोग हैं उनको एकजुटता में नहीं रहने देना चाहते हैं। देश की एकता और अखंडता पे आप चोट पहुंचाना चाहते हैं। सवाल करेंगे, 2025 चल रहा है, चुनावी मौसम है, चुनाव भी होना 3-4 महीने के बाद। क्या लग रहा है, मोदी जी आ रहे हैं, क्या असर पड़ेगा? मैं नहीं समझता हूं कि मोदी जी से आने से मिथिला में खास करके चुनाव की राजनीति में कोई प्रभाव पड़ेगा। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि ये वित्त मंत्री जब अपना बजट पेश कर रही थी तो मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहनी हुई थी और पूरी दुनिया को दिखाई कि हम मिथिला का बहुत बड़े शुभचिंतक। क्या मिथिला पेंटिंग पहनने से मिथिला का विकास हो जाएगा? कि मिथिला में उद्योग चाहिए, मिथिला में बेरोजगारी की दर जो है उसको खत्म करने की जरूरत है, रोजगार संसाधन देने की जरूरत है, रोजगार युवाओं को, छात्र नौजवान को रोजगार चाहिए। पेंटिंग की साड़ी पर आप मखाना उद्योग लगाने की, तो कितने मखाना उद्योग मिथिला में आज तक आपने लगाया? मिथिला पेंटिंग की ही बात अगर साड़ी पहनने से होती तो सारे चीनी मिल हमारे जो आज बंद है आप पहले उसको चालू कर लेते। मिथिला पेंटिंग तो हमारा मधुबनी पेंटिंग पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है ही और इसे उद्योग का दर्जा दिया जाए इसकी जरूरत है। तो उसको वो बढ़ावा देने के लिए आपने मिथिला में कोई ऐसा काम तो किया नहीं। सिर्फ आप साड़ी पहन के मिथिला की नाम लेके मखाना मिथिला पेंटिंग, इससे तो मिथिला का भला नहीं होगा। मिथिला का भला होगा बंद पड़ी जितनी भी चीनी मिले हैं, जूट मिले हैं, पेपर मिले हैं, उसको स्थापित किया जाए, कृषि यूनिवर्सिटी बनाया जाए। आपकी इतने बड़े लंबे समय से कांग्रेस ने जो बड़ा एक स्टेडियम बनाया, आज वो स्टेडियम खत्म करना, एकमात्र मधुबनी जिला में एक स्टेडियम है, वो उसकी नारकीय स्थिति देखकर आपको भी बुरा या किसी को भी बुरा लग सकता है। उसकी पुनर्स्थापना होनी चाहिए। मधुबनी में सदर हॉस्पिटल की स्थिति बहुत खराब है, वहां पर आज बड़ा सर्जरी कोई नहीं हो पा रहा है। कोई अगर सर्जरी की जरूरत होती है तो उसको बाहर पलायन करना पड़ता है। तो आप स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। मधुबनी में बड़ा सा ऐसी सरकारी हॉस्पिटल बननी चाहिए या जो
सदर हॉस्पिटल है उसमें आप ऐसा संसाधन मुहैया कराएं, ऐसे डॉक्टर चिकित्सक को दें ताकि सर्जरी यहाँ हो सके। यहाँ सर्जरी एक बहुत बड़ी समस्या है, किसी को अगर बड़ी सर्जरी की जरूरत होती है तो मधुबनी से उन्हें बाहर जाना पड़ता है। धन्यवाद। दर्शकों, देखा बहुत बड़ी बात मनोज मिश्रा जी ने कहा है। इन्होंने कहा है कि मोदी जी आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। तोहफा की बात अगर जहां तक है तो तोहफा में सबसे बड़ा तोहफा ये होगा कि झंझारपुर को जिला बनाने की घोषणा करें। देखिए 24 तारीख का इंतजार है कि प्रधानमंत्री क्या क्या घोषणा करते हैं।